नमस्ते दीपक जी। मिश्रा जी, अरे आइए आइए आइए। अच्छा हुआ आप आ गए, आपने तो मुझे चौंका ही दिया आके। हैं? चौंका तो आप रहे दीपक जी, हैं? अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया और हमें बताया तक नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको बिना बताए मैं कैसे जा सकता हूँ? वो तो आप यहाँ पर आए इसलिए आपको पता चल गया, वरना मैं आपसे मिलकर ही जाने वाला था। कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। ये लीजिए, मेरठ के सबसे फेमस दुकान की नान खटाई, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अच्छा, लीजिए। मतलब इसे खिला के हमारा यहाँ पर दोबारा आने का इंतजाम आपने कर दिया है ना? अच्छा किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद इस भेंट के लिए। बस आपसे एक बात करनी थी, धरा का ख्याल रखिएगा। आप बड़े हैं, अगर कुछ गलती करती है तो संभालिएगा। दीपक जी, किसे संभालने की बात कर रहे हैं? जिसने मेरे जैसे एक हारे हुए आदमी को संभाल लिया, वो खुद को खुद संभाल सकती है। आप चिंता न करें। धन्यवाद, लेकिन फिर भी आप ख्याल रखिएगा। जी जरूर, आप चिंता न करें। थैंक यू। ये समीर भैया कहाँ गए? हाँ? आपके जाने का वक्त हो गया और आपने कहाँ भेज दिया उन्हें? कहाँ है दीदी? 5 मिनट में आता हूँ कहकर गए हैं। हाँ। आते ही होंगे। हाँ। नानू नानू, हाँ। ये ट्रेन में खाना। ये अरे मैं तो भूल ही गई। अरे धरा, एक अरे भाई मिनट, साहब ये रखिए, यहाँ साइड में रख दीजिए। ये लीजिए क्या? नाश्ता। अरे ट्रेन का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जरूरत थी पापा, अगर मैं ये नहीं करती ना तो बा और मम्मी को लगता मैंने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा। बाप को जरूर। अरे भैया कहाँ चले गए थे आप? ये लेने भेजा था। ये क्या है? मैंने भेजा था। ये तुम्हारे ऊपर का जो बुढ़ाऊ है। पापा पंडित चौरसिया जी है ना, वो उनसे मैंने वादा किया है कि मेरी छोटी रॉकेट तबला जरूर सीखेगी। तुम कह रही थी ना मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, ये तुम्हारे लिए आया। इसे ऐसे बजाने का है, अभी तो इसे बजाना, अगली बार आऊंगा ना तो तुम्हें तबला सिखाने का इंतजाम जरूर करूंगा। सीखोगी ना? चलिए मैं निकलता हूँ, वक्त हो गया ट्रेन का, वरना यही रह जाऊंगा। चलिए, मैं स्टेशन तक छोड़ने के लिए आती हूँ। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं चला जाऊंगा, ये ले जाएंगे भाई साहब। क्यों भाई साहब? हाँ। तुम बस अपना ख्याल रखना और इसका भी, और किसी बात की चिंता नहीं करना। तेरा पापा भी जिंदा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। चिंता तो लगी रहेगी, अगर मेरे पीछे वो मीर आ गया इसे देखने तो। आप फिक्र ना करें, धरा अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार, उसका भाई उसके साथ है। थैंक यू, थैंक यू। ख्याल रखना। जीते रहना और जीतते रहना। तुम्हारे हाथों का हलवा भूलूंगा नहीं मैं। अगली बार फुर्सत से आइएगा, हलवे के अलावा और बहुत कुछ बनाकर खिलाऊंगी। पक्का? मिस करूंगी आपको। मैं निकलता हूँ, चलो, वरना ट्रेन छूट जाएगी और मैं यहीं बैठा रहूंगा। चलिए। सवाल की जाता। गुड़िया, क्या कर रही हो? गड्ढा क्यों खोद रही हो? आंटी, मैं नानू की दी हुई खंजरी बोल रही हूँ और उसको रोज पानी दूंगी और एक बड़ा सा पेड़ रहेगा और उसमें खूब सारी खंजरियाँ होंगी। पर बेटा, खंजरी ऐसे नहीं उगती है पेड़ पर। पेड़ ना फल फूल सब्जियां इनके होते हैं। तो फिर मुझे और खंजरियाँ चाहिए। और खंजरियाँ कैसे लाऊंगी?
अरे मेरी बच्ची, उदास मत हो। हम ना बाजार से खूब सारी खंजरी आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बताओ मम्मी को क्या करी थी बाहर बैठकर? क्या कर रही थी ये? शुभांगी, आंटी को तंग किया? अरे नहीं धरा, ये ना बाहर बैठ के अकेले खेल रही थी। मैंने देखा तो ये एक अंकल की दी हुई खंजरी जमीन में गाड़ रही थी। पूछने पर कहती है कि इसका पेड़ उगाऊंगी और उससे खूब सारी खंजरी आएगी। क्या कर रही हो तुम तो बॉल के साथ? बॉल काट रही हूँ काट रही हो? क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा पेड़ आएगा और वो बड़ा सा पेड़ हमें ढेर सारा बॉल देगा। शुभांगी, बच्चा जाओ बाहर जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो, नहीं तो कल टीचर की डांट पड़ेगी। जाओ जाओ। आई थी तब कितनी सहमी हुई सी थी ना, पर अब देखो शरारतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। फिर भी धरा, बहुत डर लगता है। अब कल की ही बात ले लो, लाउड स्पीकर पे बहुत जोर से अनाउंसमेंट हो रही थी तो गुड़िया इतना डर गई, मुझे कस के पकड़ लिया। शायद पुरानी यादें उसे अब भी परेशान कर रही है धरा। मुंबई में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए भूलना बहुत मुश्किल है धरा। मुश्किल तो है, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से धीरे धीरे भूल जाएगी। जब यहाँ आई थी तो मन में यही डर था दीदी, शुभांगी को बिना परिवार के कैसे बड़ा करूंगी मैं। लेकिन आपने तो वो कमी भी पूरी कर दी। थैंक यू। थैंक यू फिर से धरा। एक पल में अपना बना देती हो और दूसरे ही पल में पराया। अब भाई तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, पर गुड़िया की मैं मौसी हूँ और वो मेरी सबसे प्यारी भांजी। अच्छा बाबा, सॉरी मौसी जी, आपसे और एक फेवर चाहिए। बोलो ना। अब से आपकी भांजी स्कूल से 2 घंटा पहले छूटेगी, तो अब मेरे घर आने तक आप उसे संभालो। रहमान चाचा उसे घर छोड़ने आएंगे। 2 घंटे सिर्फ? तुम कहो तो पूरी जिंदगी संभाल सकती हूँ। अरे रख लीजिए, आप ही की बेटी है। एक बार मेरे को बैटिंग का चांस मिलने दे, साथ में फिर मैं खेलने इनको को बताता तैयार नहीं हो हूँ रहा। कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। तैयार होना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा बट हो जाएगा। जब भी कभी साथ में खेलने की बात करती हूँ ना, इनके चेहरे ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी ने कड़वी दवाई पिला दी। सही बात है। अरे अरे शुभांगी बेटा, आप आ गई? हो गई छुट्टी आपकी? हाँ। ये अकेली घर कैसे जाएगी? वो रहमान भाई है ना रिक्शा वाले, वो छोड़ देंगे इसे घर। लेकिन एक रिक्शे वाले के साथ अकेले छोड़ना मिश्रा जी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत भरोसा करती हूँ उन पे, अच्छे आदमी हैं, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी चिंता तो इन लोगों की करनी चाहिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बच्चा जाओ, जाके वहां बैठो, रहमान भाई आएंगे। हाँ चलो बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं आज। परवेज, बलराम आ जाओ। हाँ मैम। रजाक, बशीर, परवेज पहले तुम, बलराम फिर तुम, और रजाक बाद में तुम। ओके, ये सीक्वेंस से बॉलिंग करेंगे। हटो। बॉल इस पे लगनी चाहिए। ओके, सिर्फ इस पे।
और एग्रेशन के साथ लाइन और लेंथ मेंटेन करना, समझ गए? चलो जाओ अपने मार्क पे। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।